धीकृते नाकृत कथृकृत कथक्रांधा धिनाकृत कथकृता धृतगा बिजलियां नहीं गिरने देंगे, विद्या गिरने नहीं देंगे। पाठक पाठ के जो कविता है इसके लेखक जो है डॉक्टर महेंद्र भटनागर हैं। ये प्रगतिवादी आधुनिक कवि है और उन्होंने इस कविता में जो संदेश दिया है वो काबिले तारीफ है। ये आज के संदर्भ, ये कविता जो है आज के संदर्भ में बहुत ही उपयुक्त है। ये इस कविता में बहुत बड़ा संदेश है। एक प्रकार से कहें तो ये संदेशवाद कविता है। इसमें गांधीवादी तत्वों पर उन्होंने बहुत बल दिया है। आपको मालूम है कि भारत एक शांति प्रधान देश है। सत्य अहिंसा जो है यहाँ के मानवतावादी मूल्य हैं। भारत के इतिहास में महात्मा बुद्ध, गांधी और विवेकानंद जो है इनके ही तत्व समाये हुए हैं। इस कविता को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें इन तीनों के संदेश गांधी, महात्मा गांधी, बुद्ध और विवेकानंद जी है उनके जो साहित्य के दर्शन के जो मुख्य तत्व हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इस कविता में कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो युद्ध है, युद्ध से कभी शांति नहीं मिल सकती, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और हर मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है शांति, और शांति ही इस जीवन में सभी को सभी लोग शांति की ही खोज में अपना सफर तय करते हैं। यहाँ तक कि बुद्ध ने भी शांति की खोज में ही अपना घर बार सब छोड़ा था। इस कविता में जो हमने देखा कि भारत के जो मनुष्य है, भारतीय मनुष्य के चरित्र में जो है प्रेम, सत्य, शांति, दया, करुणा आदि जो मानवीय मूल्य है यही सर्वोपरि है। और इस कविता के द्वारा महेंद्र भटनागर सारे विश्व को यही संदेश देते हैं कि सारा संसार एक है, सारा संसार के मनुष्य लोग आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत की बात कविता में कही गई है। हमें किसी से युद्ध नहीं करना है, हमें किसी देश पर आक्रमण नहीं करना है, हम सबको मिलजुल कर रहना है। पहले कह चुके हैं कि युद्ध से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हिंसा हमारा धर्म नहीं है, अहिंसा हमारा धर्म है। हम भारतीय सत्य में विश्वास करते हैं, असत्य में नहीं। शांति की में विश्वास करते हैं, नफरत नहीं। अशांति की खोज में हम नहीं जाते, हमें शांति चाहिए। हमें सभी से दुश्मनी नहीं भूल लेनी चाहिए, बल्कि भाईचारा हमारा संदेश है। इन सारी बातों को कवि ने कविता में हमें बताने का प्रयास किया है। हमें ओरिजिनलिटी चाहिए। हमारा जो देश है किसानों का देश है, गाँव का देश है, जहाँ पर प्रकृति का जो मुख्य प्रभाव देख सकते हैं। किसान गाते हुए लहराते हैं खेतों में, किसानों के गाए हुए गीत, बच्चों के हंसते खेलते बच्चों के चेहरे पर जो खुशी है वो कभी आज देखना चाहता है। आज जो हमारा समाज है पूरा भयभीत है। आज एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर कोई विश्वास नहीं है। आज हम किसी से मदद मांगने से डरते हैं। पता नहीं कब कौन किस पर अत्याचार करेगा, कब कौन किसी पर बॉम्ब डालेगा, कब कौन किसी का खून कर देगा। ऐसा हो गया है हमारा देश। आज कवि चाहते हैं कि हमारे देश में फिर वापस ये सारे संदेश आए, हमारा देश फिर से प्रेम और शांति के मार्ग पर चले, हम सबके हृदय में प्यार भरा हो, हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भाव रखें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सहारा दें। तो पहली कविता हमारे भारतीय धर्म में कहा गया कि गरीबों की मदद करना हर एक का कर्तव्य है, दुर्बल को सहारा देना मानव का धर्म है। विधवाओं को, गरीबों को, जिनके पास शक्ति नहीं है उन सबको शक्ति देना, हम सबको सहारा देना, हाथ बटाना हम भारतीयों का धर्म है। कभी सबके चेहरे पर खुशी देखना चाहता है, वो नहीं देखना चाहता कि कोई चिल्लाए, कोई रोए, कोई दर्द से करा है। सबके ऊपर प्राकृतिक हंसी जो मनुष्य को हमारे देश के लोगों में है, जो भारतीय मनुष्य कहलाता है, जिसके चेहरे पर शांति और प्रेम, करुणा के भाव दिखाई देते हैं, उसको वो देखना चाहता है। लेकिन आज भारत का जो समाज है वो बिल्कुल गलत दिशा पर जा चुका है। लोग जो है हमें वापस पुराने भारत को याद दिलाना चाहते हैं, जिस जमाने में हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ पर चोरियाँ नहीं होती थी, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहता था, एक मनुष्य दूसरे के काम आता था। इस देश ने हमें पाप का रास्ता नहीं दिखाया, पुण्य का रास्ता दिखाया, सत्य का रास्ता दिखाया, असत्य का नहीं।
शांति का पाठ पढ़ाया, शांति का नहीं, कर्तव्य का पाठ पढ़ाया है, बदला लेने की भावना करनी। तो इस तरह से पूरी कविता में मैं डॉक्टर महेंद्र भटनागर ने आधुनिक समाज के युद्ध के भयानक रूप को दिखाते हुए कि जब जब इतिहास बुक के पन्ना को पलट कर देखें तो देखेंगे हम कि कितने सारे युद्ध हुए। पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध, तीसरा महायुद्ध भी होने वाला ऐसे कहते हैं, लेकिन किसी भी युद्ध से कोई भी देश की, किसी भी देश की समस्या का हल नहीं हुआ है। और युद्ध हम किससे करें? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से करे, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारकर क्या प्राप्त कर सकता है? तो इन सबको युद्ध के भीषण परिणाम के ऊपर उन्होंने अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहा है कि युद्ध ही समस्या का हल नहीं है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, मानवीय मूल्यों के माध्यम से ही इस संसार में सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। धीकृत नाकृत क्रांता धनाकृत कृता धृतक धनाकृत कृता धृतक 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 दिन दिन